हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर और रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप दोनों यहां पर आए और ये इसे समझना बेहद जरूरी है कि ये आतंकी के जनाजे में ये सारे सेना के आला अधिकारी मौजूद, पाकिस्तान और कितना एक्सपोज होगा सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, खुलेआम सेना के लोगों का इस जनाजे में शामिल होना, जो झंडा और फूल, और इसके साथ मैं आपको बताऊं इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कबूलनामा कि अमेरिका हमें परस्पर ये एक एक करके नाम भी सामने आ गए सर। बिल्कुल, लोग उस दिन कह रहे थे कि ये कौन है, ये कौन से नाम है। अब ये देखिए सारे जो सेना के पाकिस्तानी फौज के अधिकारी सबके नाम है बकायदा। ये लिस्ट बनाई जा रही है और ये प्रूफ होगा हमारे यूनाइटेड नेशन में जब हम जाएंगे लॉज करने अपनी बातें और उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, तो ये भी एक ब्लीड करने का तरीका है। सैंक्शन के लिए किया जा रहा है। कल आपने डीजीएमओ को सुना, उन्होंने पूरी लिस्ट रखी हुई है इस सेना के लोगों की, और ये फोटोग्राफ हमें काम आएगा कि जो सैंक्शन हम लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये कॉमनल कार्ड खेला गया है। ये कॉमनल कार्ड था, मदरसा से लोगों को लड़ाना और हिंदू मुसलमान के नाम पे पहलगाम में मारना और आतंकवाद परसरे दे रहा था भारत, इसको कबूलनामा करना और इस्लाम बम को ऊपर करना और ये कहना कि पूरा मिडिल ईस्ट हमारे साथ है। मुझे लगता है कि हमारे पास एक और ग्राफिक्स तैयार है, हमारे पास एक और ग्राफिक्स तैयार है सर। ये हम पाकिस्तान के डबल गेम को आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। वो डबल गेम इसलिए क्योंकि एक तरफ हम डीजीएमओ स्तर की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकी कराची में एक मीटिंग कर रहे हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपने अभी नाम लिया था सैफुल्ला खालिद का। जी, सैफुल्ला खालिद जो है वो लश्कर तैयबा से संबंध रखता है। जैसे आपने बताया था, पेशावर का वो हेड है। उसका एक अलाइस यानी कि उर्फ के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है सैफुल्ला कसूरी। यानी उसका संबंध कसूर से होगा जहां तक मेरा ख्याल है। और ये वो आतंकवादी है जो मास्टरमाइंड, वही सैफुल्ला कसूरी जिसका नाम पहलगाम अटैक पर सामने आया था। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर सर ने बताई कि ये जिस सैफुल्ला की बात की जा रही है, इसका नाम जो है ये उर्फ, क्योंकि ऐसे उर्फ तो ऐसे आतंकी 5-6 रख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के सबूत बकायदा जारी किए गए। पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की तस्वीरें भी जारी की गई, बताई गई कि कैसे हमने बिल्कुल सटीक टारगेट किया और उसमें जो तबाही की तस्वीर थी वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बकायदा दिखाई गई सबूत के तौर पर। पाकिस्तान को नौसेना की चेतावनी भी सामने आ गई। पाकिस्तान जानता है हम क्या करेंगे। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद का बयान सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है हमारी नेवी की ताकत और हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, ये भी वो अच्छी तरीके से जानता है। जी, This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. अगर पाकिस्तान को भारतीय सेना की 2 टूक भी सामने आ गई, लाशें खुद गिन ले पाकिस्तान, हमारा काम है हिट करना, जो हमने कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने टारगेट को हिट करना था, कर दिया। अब कितने आतंकियों के चीथड़े उड़े हैं वो तुम गिन लो। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to... अब आपको दिखा रहे हैं कि जो जो एयरफील्ड हमने बर्बाद किए उसकी तस्वीर देखिए, पहले यानी कि हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। ये सरगोधा एयरफील्ड या सरगोधा एयरबेस आप कह सकते हैं, जिसको बर्बाद किया गया। लगभग 11 एयरबेस पाकिस्तान के ये बर्बाद किए गए हैं। वॉल पर अगर हम इस तस्वीर को दिखा सकते हैं पीसीआर, तो जल्दी से बिना देर की लाइए प्लीज सर। मयंक सर और श्याम सर प्लीज यहां पर आए, जरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक तस्वीर जारी की गई है। सरगोधा एयरफील्ड, जी, सरगोधा एयरफील्ड सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एयरफील्ड है और ये बात हमारे डीजी एयर ऑपरेशन ने भी क्लियर की। ये एरिया 1 और एरिया 2 ये क्या है सर? श्याम सर, ये सर देखिए, ये जो एयरफील्ड है इसको हम अटैक करते हैं तो इसको बेसिकली अनयूजेबल बनाते हैं, इसको हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में देखिए जो हमने किया है कि उनके जो एयरक्राफ्ट जो रनवे पे हैं वो अपने रनवे से उड़ ही ना पाए, तो कम से कम हम
4000 5000 अगर मीटर का रनवे है, तो जिनकी जो टेक ऑफ डिस्टेंस है अगर उसको हम खराब कर दें तो फिर वो रनवे को हमने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, रनवे को और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, एटीसी को, टावर को, उनके फ्यूल बंक्स। यार खान एयरफील्ड, इसके बारे में लोगों ने काफी सुना है। देखिए ये पर भी स्ट्राइक हुई है। ये जो एयरफील्ड है सर, ये जो एयरफील्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहां से इनकी सारी वीआईपी फ्लाइट, जैसे कॉमस्क्वाड्रन जहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट, आईएसआई का रिफ्यूलर जो IL-78 है, मिड टू एयर रिफ्यूलर, और C-130 एयरक्राफ्ट जो उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो जमीन पर ही बर्बाद हो गया। इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट बर्बाद हो गए। इतना बड़ा एयरफील्ड है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। चकलाला एयरफील्ड, मैंग सर, चकलाला एयरफील्ड जिसके बारे में हम लोग उस दिन बातचीत कर रहे थे। जी 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 जी, चकलाला एयरफील्ड जैसे सर बता रहे थे, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सरगोदा को आपका ध्यान फिर से आकृष्ट करूंगा। सरगोदा एयरफील्ड पे उनके F-16 लोकेटेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है सरगोदा एयरफील्ड की। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मैं आपको, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि हमने उनके 20 से 30% ही टारगेट किया, ये बताने के लिए चाहते तो 100% बर्बाद कर सकते। ये तो पोस्चरिंग थी, ये तो पोस्चरिंग थी, ये तो सिर्फ अपने स्पेस पे रख के रिस्ट्रेन। अब सर जिस खबर की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड, पाकिस्तान का दोगलापन, वो हम आपको बताने वाले हैं। और वो दोगलापन क्या है पाकिस्तान का, वो आपके सामने स्क्रीन पर हम ला रहे हैं। एक तरफ डीजीएमओ स्तर की बातचीत और दूसरी तरफ आतंकियों की बैठक। अब एक एक करके इन आतंकियों के नाम आप देखती जाइए। सर ये बैठक हो रही है, ये बैठक हो रही है कराची में। हम डीजीएमओ पर बात कर रहे हैं, हम सीज़फायर पर बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए ये आतंकियों के इतने नाम सामने आ चुके हैं सर। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने स्वयं लिस्ट जारी की है 7 आतंकवादियों की जो कि ढेर हुए थे। एक तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने यह कबूल कर लिया है कि हम आतंकियों को शरण दे रहे थे और भारत ने उस पर पिन पॉइंट। सर एक एक करके मैं जल्दी से नाम बता देता हूं। आप ये देखिए, आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जैसे हमने डिस्कस किया था, 26 लोगों की जो हत्या हुई है पहलगाम में, उसका ये मास्टरमाइंड। लश्कर का पेशावर प्रमुख आतंकी इकबाल हाशमी, लश्कर का पूर्व जोन कमांडर आतंकी हैरिस डार, लश्कर में आतंकियों को ट्रेनिंग देता है आतंकी ताबिश कय्यूम, जमात उद दावा से जुड़ा, यानी कि हाफिज सईद का करीबी।